हम खामोश होंगे? हम खामोश नहीं होंगे। इस मुल्क में तब्दीली आएगी। और अब आपसे खिताब के लिए मैं दरख्वास्त, मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैं आपको और पीडीएम की मोहतरम क़यादत को और तमाम जमातों के कारकुनों को अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीमुशान जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं खास तौर पर इस जलसे के मुंतजमीन और कारकुनों को शाबाश देता हूं, जिन्होंने एक गासिब और गैर जमहूरी हुकूमत के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाते हुए ये जलसा मुनक्किद किया। भाइयों और बहनों, मैंने इस तरह की आमरीत और इस किस्म के जबर की मिसाल कम ही देखी है कि एक पुरअमन जलसे को कुर्सियां, लाउडस्पीकर और लाइट्स देने पर भी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को खबर नहीं कि जब अवामी ताकत का सैलाब आता है तो इस तरह के हथकंडे, इस तरह की बुज़दिलाना रुकावटें तिनकों की तरह बह जाती हैं। लाहौर के मेरे गयूर भाइयों, आप जानते हैं मेरा तो आपके साथ उम्र भर का ताल्लुक है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने जब मुझे पहली मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा। हमारी शरह तरक्की 8% जा पहुंची, जो आज 0 से भी नीचे है। और अल्लाह के फजलो करम से आप जानते हैं कि खुशहाली और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए, अल्लाह ने किए और आपकी दुआओं से हुए। आपको लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर तक का मोटरवे बनाकर तोहफे में दिया। और आपने जब मुझे दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने पाकिस्तान की सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं किया। आप गवाह हैं इस बात के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका मान रखा और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। इमरान खान को, यानी सिलेक्टेड को, जो लाने वाले हैं, उनको भी शायद याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर के मेरे भाइयों और बहनों, आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं और खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है, अपनी मोहर है, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया
तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है ना आपको? 20-20 घंटे। और गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशतगर्दी का राज था। रोज बम धमाके होते थे। हर तरफ बदअमनी बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। याद है ना आपको? पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलो करम से मजबूत किया। आज यहां से कुछ ही फासले पर, आप जानते हैं, यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं। दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए। लाहौर के मेरे भाई और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई। किस तरह चंद जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है। किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे। और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक, नाअहल और नादान कैलेंडरों का एक सर्कस लगाया और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया, धक्का दे दिया। आपको याद होगा, हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, 35 रुपए। मुझे बताओ कि आज आपको आटा कितने रुपए का किलो मिलता है? नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 रुपए किलो थी। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है? और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं, भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। उसका पैसा, उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा, अवाम को नहीं पहुंच रहा, बल्कि
ये पैसे इमरान खान के हवारियों और एटीएम मशीनों की जेबों में जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और मैं आपसे गलत बात कभी नहीं करता। नवाज शरीफ के दौर में आपको याद है ना, डॉलर 104 रुपए पर था, और कहां पहुंच गया, आज कहां पहुंच गया है। पाकिस्तान के अवाम अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लें, किससे पूछें कि घी, दालों, सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की कीमतें 200 गुना क्यों बढ़ गई हैं। किससे पूछें कि दवाओं की कीमतें उनकी पहुंच से क्यों बाहर हो गई है। किससे पूछें कि देखते ही देखते हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चली गई है। किससे पूछें कि लोग फाकों पर क्यों मजबूर हो गए हैं। किससे पूछें कि रिक्शा ड्राइवर क्यों अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकने पर मजबूर हो गया। किससे पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने लाखों लोगों का रोजगार क्यों छीन लिया। आज तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर इस बात को। किससे पूछें कि 50 लाख घर बनाने का वादा किधर चला गया। किससे पूछें कि बिजली और गैस मिले ना मिले 3-3, 4-4 गुना बिल क्यों आ रहे हैं। किससे पूछें कि 27 अरब में मेट्रो बस बनाने वाला शहबाज शरीफ तो जेल में है, लेकिन पेशावर बीआरटी जिसमें कौम के 110 अरब डुबोने वाले आज क्यों दंदनाते फिरते हैं। किससे पूछें कि आसिम सलीम बाजवा ने अमेरिका में अरबों की सल्तनत कहां से बनाई। किससे पूछें कि अलीमा खान ने बैरूने मुल्क अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई। किससे पूछें कि जमान पार की नई तामीरात और बनी गाला का महल कैसे बना। किससे पूछें कि इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस कई बरस से लापता क्यों है। ये इमरान खान कहता है, ये कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। तुमसे एनआरओ मांगता कौन है। तुम और अलीमा खान तो खुद साकिब निसार के एनआरओ पर जी रहे हो। तुम किसी को एनआरओ क्या दोगे। भाई किससे पूछें कि ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन पेशावर में नहीं मिली, और 7 अफराद क्यों हुकूमती नायली के भींट चढ़ा दिए गए। आपको पता है ना कि पेशावर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 7 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। किससे पूछें, कौन जवाब देगा। और किससे पूछें कि सबूते कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे। किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए। किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है। कहते हैं नाम न लो,
नाम न ले तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इक़्तिदार में लाए हैं और साजिश करके हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया? हम इतने बेवकूफ नहीं है भाई कि हम ना जाने, हम ना समझे कि कौन असली जिम्मेदार है। फिर कहते हो नाम न लूं। वाह, मुल्क को बर्बाद कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, 22 करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया, मैशत को बर्बाद कर दिया, और कहते हो नाम न लूं। आइन शिकनी आप करें तो क्या नाम मैं वापडा वालों का लूं? जरा बताओ मुझे, लाहौर के अवाम भाइयों, आप बताओ। प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांग कर वजीर आजम को आप गिरफ्तार करें तो क्या शिकायत में महकमा ज़राअत के खिलाफ दर्ज कराऊं? जवाब दो मुझे, लाहौर वालों, आप ही जवाब दो। जजों को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले आप लिखवाएं तो क्या शिकायत महकमा औकाफ के खिलाफ लगाऊं? जस्टिस सिद्दीकी से हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने की फरमाइश आप करें तो क्या शिकायत मैं महकमा जंगलात के खिलाफ लगाऊं? इलेक्शन चोरी आप करें, आरटीएस आप बंद करवाएं तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं? आप बताएं कि इन संगीन जुर्म की शिकायत फिर मैं किससे करूं? लाहौर वालों, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं सच बोलता हूं और सच बोल रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। चंद आइन शिकन जर्नैल अगर इसे पसंद नहीं करते तो ना करें, लेकिन नवाज शरीफ हक और सच बात कहकर रहेगा और कहता रहेगा, मगर 22 करोड़ अवाम को उनका हक दिलवाए बगैर, हक के हुक्मरानी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा। इंशाअल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे जमीर की आवाज है, ये 22 करोड़ अवाम के जमीर की आवाज है, ये आपकी जमीर की आवाज है ना लाहौर वालों? आपके भी जमीर की आवाज यही है ना? नवाज शरीफ क्या कहता है भाई, क्या कहता है? नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? वही जो पाकिस्तान के आइन का बयानिया है, वही जो फौज के हल्फ का बयानिया है। वही जो कायदे आजम का बयानिया है। यही मेरा बयानिया है। आइन की ताबेदारी करो, अपने हल्फ की पासदारी करो, सियासत से दूर रहो,
फौज के इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए मत इस्तेमाल करो। एजेंसियों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां बंद करो। इंतखाबात चोरी मत करो। वोट को इज्जत दो। फौज को मुतनाजा मत करो। मेरे दोस्तों, यही है मेरा बयानिया। इसमें अगर कोई एक बात भी मुल्क या रियासत या कौमी सलामती के खिलाफ है तो मुझे बताओ। लाहौर वाले बताओ, बताओ मुझे। लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं भाइयों, जब आप आइन तोड़ते हैं, जब आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आप 10-10 साल इक़्तिदार पर कब्जा करते हैं, जब आप मुल्की दफा के लिए काम करने की बजाय सियासतदानों को जेल में डालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जब आप वॉर गेम्स की बजाय पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगते हैं, जब आप हर अवामी लीडर को इबरत का निशाना बनाने लगते हैं, तो फिर बजा तौर पर आवाम को शिकायतें पैदा होंगी। फिर सवाल होंगे और सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब ये नहीं कि नाम क्यों लेते हो। मैं अगर आपसे पूछूं, जब एक जर्नैल एक जज के घर जाता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नहीं छोड़ना, और ये बात मंजर आम पर आती है, तो उस जर्नैल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उसको तो उल्टा तरक्की दे दी जाती है। आपने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने आपके बकौल जज्बात में आकर आईजी सिंध को अगवा किया? कहते हैं जज्बात में आकर आईजी को अगवा किया। वाह! क्या वो मरियम नवाज शरीफ के होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हुए? क्या ऐसे वाकयात से फौज की इज्जत में इजाफा हुआ? क्या इससे फौज का वकार बुलंद हुआ? फौज का मर्तबा बुलंद हुआ? उन्हें क्या खबर कि एक जर्नैल ने
कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि एक जर्नैल ने दे रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि एक जर्नैल ने बिगाड़ सकते। इनसे मत खौफ खाएं, क्योंकि ये खुद आपसे खौफजदा है। इनको बताएं कौम के हकूक सल्ब करने का क्या नतीजा होता है। अपनी खुद मुख्तारी हासिल करें भाइयों, अपने वोट की इज्जत हासिल करें। ये आपको लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। क्या हम अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद चंद जर्नैलों के गुलाम बन जाए? पूछो ये सवाल अपने आप से। क्या इस तरह की गुलामी आपको कबूल है? एक आजादी 1947 में हमने हासिल की थी, एक आजादी आज हासिल करने का दिन आ चुका है। आज इस सिलेक्टेड सेटअप का ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने अज खुद हमें इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। मैं अपने उन साथियों पर फख्र करता हूं जो चट्टान की तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ खड़े हैं और मनफियत कंडों की भरमार के बावजूद कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे। जब भी पीडीएम इन इस्तीफों को पेश करने की हिदायत देगी, जब भी मौलाना फजल रहमान साहब ये हिदायत देंगे, हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों, बिलखसूस नौजवानों से सवाल करता हूं। यहां मिंटो पार्क, ये मिंटो पार्क था, इसका नाम मिंटो पार्क था। 1940 में खड़े होकर पाकिस्तान हासिल करने का आज़म करने वाले अपने बुजुर्गों की रवायत को आप जिंदा करेंगे? क्या अपने वतन को इन जंजीरों से आजाद कराने का अज़म करेंगे? क्या इस नाकाम निजाम से नजात हासिल करने का अज़म करेंगे? क्या वोट को इज्जत दिलवाने का अज़म करेंगे? अगर आपने साथ दिया तो नवाज शरीफ की ये बात नोट कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी